कभी कभी बीसीसीआई की ओर से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आती है जो ब्रेकिंग न्यूज कम हॉरर न्यूज ज्यादा होती है। अभी मैं इस सदमे से निकल नहीं पाया था कि रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 60 रन दिए, जीता मैच, भारत को हरवा दिया और हार का सिलसिला जो शुरू हुआ ना इंग्लैंड दौरे पर, इंग्लैंड टूर पर, वो रवि बिश्नोई ने ही शुरू करवाया था। क्योंकि पहला तो नो रिजल्ट था, दूसरे में भारत ऐसी ग्रिपिंग पोजीशन में था कि 4 ओवर में इंग्लैंड को 60 रन चाहिए थे। ये आते हैं और एक 29 रन का ओवर कर देते हैं और उसके बाद भारत हार जाती। अब मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस खराब परफॉर्मेंस पे रवि बिश्नोई की क्लास लगने की बजाय उनको इनाम मिल गया है। इनाम क्या मिला है? देखिए, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई इन इंडिया स्क्वाड फॉर इंग्लैंड ओडीआई जिम्बाब्वे T20 आईज। रवि बिश्नोई को 1 ओवर में 29 रन देने का, 4 ओवर में 60 रन देने का क्या खूब इनाम मिला है। 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज है उसमें भी रवि बिश्नोई को लगा दिया गया है कि भाई आओ। किसकी जगह? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं और इसी तरह प्रिंस यादव को मौका मिला है। प्रिंस यादव को मौका मिलना चाहिए, उनमें पोटेंशियल है। अभी इसमें उनकी भी कलई खुली है आखिरी T20 में 60 के ऊपर, मतलब 4 ओवर में 60 रन कुछ होते हैं भाई, 15 की इकॉनमी। लेकिन थोड़े से अनलकी रहे कि वो हैरी ब्रूक को 3 रन के स्कोर पर आउट कर सकते थे, शिवम दुबे ने कैच छोड़ दिया। तो प्रिंस यादव में पोटेंशियल है, उनका सिलेक्शन कोई गलत नहीं है। इनका सिलेक्शन मुझे हैरान कर रहा है, चौंका रहा है, डरा रहा है। आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इंग्लैंड से ये जो 3 ओडीआई हैं कब कब हैं, और वो कि ये जो अचानक से 2 नाम जोड़ दिए गए, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई, तो अब अपडेटेड स्क्वाड इंडिया की क्या है अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बीसीसीआई की न्यूज देखी ली आपने, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई रिप्लेस इंजर्ड हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्क्वाड है, इंडियाज अपडेटेड स्क्वाड फॉर इंग्लैंड ओडीआईज, शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा हिटमैन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव। अब यहां तक सिलेक्शन फेयर एंड ओके, टीम भी अच्छी दिख रही है, स्क्वाड भी अच्छा दिख रहा है। रोहित और विराट अपने आप में, और शुभमन गिल भी जोड़ लीजिए भाई, तो ये जो है ना, और अगर ये जो इंग्लैंड वाली T20 सीरीज जैसी गई है ना, लोगों ने कहा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इनके लिए भी जगह बन सकती है, जिस हिसाब से हमारा टॉप ऑर्डर इतना घटिया खेल रहा था। तो खैर, इसमें देखिए वॉशिंगटन सुंदर एक कमजोर कड़ी है, बाकी मुझे टीम ठीक लग रही। कुलदीप यादव टैलेंट तो एवरेस्ट जितना है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हाल के दिनों में, हाल के महीनों में बहुत निराशाजनक रही है। अब देखिए इंडियाज अपडेटेड स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे के टूर के लिए सूर्यवंशी छाया हुआ है। श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, ये सब तमाम बड़े चेहरे हैं। आइए जरा पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 है। श्रेयस अय्यर है, सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, ईशान किशन है, शिवम दुबे हैं, सूर्यांश शेडगे हैं, रिंकू सिंह है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि रिंकू सिंह को छोड़ना नहीं चाहिए। इतने कैच टीम इंडिया वालों ने टपकाए हैं ना, रिंकू सिंह होते कैच दबोच लिए जाते। हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा। अशोक शर्मा में पोटेंशियल है, इनकी स्लोवर मुझे बड़ी अच्छी लगती है और 150 छूने वाला जब स्लोवर फेंकता है ना, असर होता है। मयंक यादव हैं, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह को भी शामिल कर लिया गया। अब जरा माफ कीजिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ओडीआई देख लीजिए। ये तो आपने देख लीजिए कि भैया T20 नाक भी कट गई 4-0 से। अब जरा ओडीआई का हाल देख लीजिए। पहला ओडीआई होगा डरहम में 14 जुलाई को, दूसरा ओडीआई होगा 16 जुलाई को कार्डिफ में, और तीसरा 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा, ऐतिहासिक लॉर्ड्स का मैदान, जहां भारत की बेटियां इंग्लैंड के छक्के छुड़ा रही हैं ओनली टेस्ट में। तो वहां तीसरा T20 होगा और हो सकता है लॉर्ड्स के मैदान में आखिरी बार जनता रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखे। हो सकता लॉर्ड्स के मैदान में आखिरी बार, इसलिए यह मुकाबला हल्का नहीं होने वाला। रोहित और विराट को देखने की भी होड़ है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज है वो कब है। 23 जुलाई को पहला T20 है, 25 जुलाई को दूसरा T20 और 26 जुलाई को तीसरा T20 है। अब मैं जिनकी बात कर रहा था, रवि बिश्नोई, इनको स्क्वाड में जोड़ लिया गया इंग्लैंड। तो देखिए जरा रवि बिश्नोई का हाल का प्रदर्शन, ये 4 में 60 तो मैं बता ही चुका हूं। एक में इनकी बॉलिंग नहीं आई थी क्योंकि बारिश हो गई थी।
अब आईपीएल के मुकाबले जो इन्होंने पिछले खेले, 0 विकेट 28 रन, 0 विकेट 16 रन, 1 विकेट 23 रन, 1 विकेट 41 रन, 0 विकेट 35 रन। यानी ये शर्मनाक प्रदर्शन है और इसके बाद इनको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये दो सवाल उठाता है, क्या रवि बिश्नोई का विकल्प नहीं? तो सवाल आता है कि यूजी चहल में क्या खराबी है, यूजी चहल में क्या खराबी है? और अगर आपको फिंगर स्पिनर चाहिए तो आप भारत में डोमेस्टिक में भी आप कई ऐसे विकल्प तलाश सकते हैं फिंगर स्पिनर को। और सबसे बड़ा सवाल यहां से देखिए, विकेट है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि रवि बिश्नोई को तुरंत हटाओ, आपने भी कुछ सोच समझ के लिया होगा। और ऐसा ही नहीं कि एकदम ही खराब बॉलर है, इनकी परफॉर्मेंस खराब है। हालिया दिनों में, हालिया महीनों में इनकी परफॉर्मेंस खराब है, फील्डिंग खराब है, खूब छोड़ रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर 5वें T20 में आए, छोड़ा इन्होंने। तो कुल मिला के थोड़ा आप काउंसलिंग करिए और इनको भेजिए वापस। अगर परफॉर्म करें तो लाइए। मेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं भाई, मैं तो चाहता हूं कि आप अगर टीम इंडिया के लिए खेलें तो आप विनिंग कॉज में एफर्ट करें। आपकी वजह से टीम नहीं हारनी चाहिए बस, लेकिन यहां हारने का इनाम मिल रहा है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर देखिएगा, क्योंकि यहां हारने वालों को, घटिया खेलने वालों को और इनाम मिलता है। इसलिए क्रिकेट फैंस अपना दिल थोड़ा मजबूत रख लें। वीडियो में इतना ही। कुछ कहना हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।